गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। पढ़ने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो आप देखते होंगे कि जब आप मेरे चैनल पे पढ़ते हैं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ऐड नहीं है अभी, तो यू कैन concentrate, you can focus on the study only. But on the other channels there are so many ads which disturbs you again and again. So this benefits you when you come on my channel. So please subscribe it. Thank you. तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से। अब देखिए टॉपिक पे जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें या बेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जैसे इसको हम एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यानी KCl है, KCl को आपने एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया, या एसिड है इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या होगा, इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस। ये आयंस में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। अब देखिए अभी कितना मोल है, बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल है, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद क्या हो गया, ये 2 मोल हो गए, है ना, तो वैल्यू चेंज हो गया। सेम अगर आप देखें एसिटिक एसिड का देखें एग्जांपल, तो जब आप एसिटिक एसिड को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डाइमर। 2 एसिटिक एसिड एक दूसरे से क्या करके कंबाइन करके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी एसोसिएशन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था। अब जब इस तरह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो जो मास है या नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होंगे, सोल्यूशन के अंदर चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ आप पहले देख रहे हो 1 मोल था बिफोर डिसोसिएशन, लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितना मोल हो गया, 2 मोल्स हो गए। सेम यहाँ पे देखिए पहले 2 मोल्स था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद 1 मोल रह गया। तो जब भी हम इस तरह के ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डालते हैं यानी एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनका मोलर मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। और कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इसी को जानने के लिए हमारे पास एक फैक्टर है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय आई। तो ऐसे तो एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूला है इसके लिए, आई को पता करने के लिए। जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है जो आपको इजीली समझ में आए, दैट इज कि आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल बने, अपॉन में क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। पहले बाद में कितना बना उसको डिवाइड करना है पहले कितना था, है ना। तो जब आपका डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ देखिए डिसोसिएशन के केस में आई जो होगा यानी वांट ऑफ फैक्टर आई है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसे, अब फॉर्मूला क्या है, अगर हमें इस KCl के लिए फाइंड आउट करें, KCl के लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो फॉर्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बने, कितने मोल बने, 2 मोल बने, 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस है तो बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल था, 1 मोल था। यहाँ आई की वैल्यू क्या आ गया, 2। सेम इसी तरह से डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन के लिए आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन
1, यहाँ से MCQ आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। सेम अगर हम देखें एसोसिएशन का केस देखें, एस्टिक एसिड का एग्जांपल देखें, तो इस केस में अगर हम निकालें आई का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखना हमें, आफ्टर एसोसिएशन 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या लिखना है हमें, अपॉन में बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने, 2 लिए थे, यानी 1/2 कितना वैल्यू आ गई, 0.5। यानी एसोसिएशन के केस में आई जो है हमेशा क्या होगा, लेसर देन 1 होगा। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, नीदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, देन आई विल बी इक्वल टू 1। तो आई के 3 वैल्यूज हमारे पास आते हैं। इक्वल टू 1 का मतलब है कि ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, यानी सॉल्ट या जो भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसको भी आपने पानी में डाला है वो एज इट इज रह रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना वो डिसोशिएट कर रहा है ना वो एसोसिएट कर रहा है। लेकिन जब हम आई मोर देन 1 करेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। जब आई के वैल्यू लेस देन 1 है, इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहे हैं। I hope you have liked it, and if you have liked it, kindly subscribe my channel and hit the like button. Thank you.